अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में सलावात या वहाब यानी कि दुरूद शरीफ या वहाब उसके दो मुशाहिदात आपसे शेयर करूंगी। एक भाई है, उन्होंने अपनी वालिदा को ये दुरूद शरीफ विर्द करने के लिए बताया, रिस्क के लिए। उन्होंने विर्द करना शुरू कर दिया और 2-3 हफ्ते वो पढ़ती रही। 5000 से शुरू किया, मतलब 5000 एटलीस्ट उन्होंने विर्द किया। लेकिन उनकी कुछ एज थी और मतलब जाहिर है जब इंसान एज होती है तो वो बीमार भी होता है, तो उसकी इतनी एनर्जी ताकत नहीं होती कि हर कोई बहुत ज्यादा तादाद के अंदर किसी किस्म का भी विर्द कर सके या कोई इबादत वगैरह कर सके। खैर वो जो आंटी थी उन्होंने किया, हालांकि उनसे किया नहीं जा रहा था और वो 2-3 हफ्ते तक जब वो विर्द करती रही तो वो ऑलमोस्ट वो गिव अप करने वाली थी कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, मैं छोड़ने वाली हूँ। और फिर कहती है तीसरे हफ्ते में ये हुआ कि रैंडमली उनके जो बैंक है ना उसमें पता नहीं कहाँ से पैसे आ गए। तो इन्होंने बैंक वालों को कॉल किया, बैंक को, और मतलब जाहिर है हैरान हुए कि किसने पैसे भिजवा दिए, किसकी तरफ से कैश आया है। तो उन्होंने कहा कि शायद कोई गलती है और वो चेक करने के लिए इन्होंने बैंक को कॉल किया। तो बैंक ने बोला कि नहीं, ये पैसे आपके लिए भिजवाए हैं, और उन्होंने डिटेल्स बताई बाकायदा कि कहाँ से उनकी तरफ ये पैसे आए हैं। जिसे कहते हैं ना कि गैब से मदद होनी, तो वो उन्हीं के लिए थे और बैंक ने बोला कि किसी किस्म की मिस्टेक नहीं की गई, ये आप ही के लिए पैसे आए हैं। वो आंटी ज्यादा विर्द नहीं कर सकती थी, तो उसके बाद उनके बेटे ने उनको बोला कि आप फिर कम कर दीजिए तादाद, अगर आपसे जितना भी विर्द होता है 300 से लेके 1000 मरतबा विर्द कीजिए। और उसके बाद उन्होंने 2 नफल शुक्राने के अदा किए, जैसा मैंने कल की वीडियो में भी अर्ज किया था उसी तरीका पर, और वो उन्होंने फिर एहसाले सवाब किया यानी कि हदिया किया शुक्राने के नफल पढ़ने के बाद। बस जो तादाद बताई, अगर किसी तरीके से खास तादाद अगर बताई जाती है ना किसी विर्द के साथ, कोई भी जिक्र अज़कार हो, तो अगर आपने शुरू करना है तो फिर आपको चाहिए कि जो जिसने बताया है उसके पीछे कोई राज होता है, उसके पीछे कुछ ऐसा इल्म होता है जिनका उन्हीं को पता होता है, और इसीलिए वो सजेस्ट करती हैं कि इस तादाद में विर्द करना है। क्योंकि अगर आप उसको उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे ही अगर आपको कोई खास वजीफा दिया जाता है, तो वो उसके असरात जो होते हैं ना वो बहुत बेहतरीन तरीके से मुरतब होते हैं। और दूसरी चीज ये कि अगर आप कुछ शुरू करती हैं किसी नियत से, तो फिर आपको सब्र के साथ, पेशेंस के साथ वो अमल करना चाहिए, दरमियान में गिव अप नहीं करना चाहिए। इस तरह एक बहन थी जिन्होंने इस नियत से ये विर्द शुरू किया सलावात या वहाब का, कि उनके पैसे लेके किसी ने उनको धोखा दिया यानी कि फ्रॉड किया, तो उन्होंने इस नियत से इसका दुरूद पाक का विर्द शुरू किया कि वो पैसे उनको लौटाए जाएं या फिर उनकी मनी वापस जिसे कहते हैं ना आ जाए। उनकी ये नियत पूरे होने में 6 माह लगे। नियत पूरे होने का मतलब है कि जिन्होंने उनके साथ फ्रॉड किया था उनको 6 माह मुसलसल उन्होंने बगैर नागे के विर्द किया इस दुरूद पाक का, और वो जो फ्रॉड जिस बंदे ने किया था 6 माह के बाद माशाल्लाह से उनके पैसे उनको वापस मिल गए। हालांकि सेम बंदे ने बहुत सारे लोगों को और भी फ्रॉड किया था, धोखा दिया था, लेकिन किसी के पैसे उसने वापस नहीं किए थे। इन बहन के पैसे माशाल्लाह इनके पास वापस आ गए। तो अब इनका काम हो गया है, तो ये अब 5000 की बजाय डेली 1000 टाइम्स दुरूद पाक विर्द करती हैं। अच्छा, कल भी किसी ने वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछा हुआ था कि अगर नियत कंप्लीट हो जाए या मकसद पूरा हो जाए तो उसके बाद इस दुरूद पाक को ड्रॉप कर देना है या फिर कंटिन्यू करना है। देखिए, रिस्क तो इंसान को हर तरह का चाहिए ही चाहिए होता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में खैर बरकत चाहता है, और अगर आपको किसी चीज से फैज मिलता है तो उस चीज को फिर आपको छोड़ना नहीं चाहिए, आपको जुड़े रहना चाहिए उस चीज से। और इस दुरूद पाक के बारे में कहती हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ रिस्क से वाबस्ता नहीं है, बल्कि ये रूह और आपकी जो डेस्टिनी और किस्मत होती है उसके ऊपर भी इसके बहुत असरात मुरतब होते हैं। कल एक बहन ने कमेंट किया था वीडियो के नीचे कि वो ज्यादा तादाद में विर्द नहीं कर सकती क्योंकि वो स्टूडेंट है। तो देखिए, आपसे जितना विर्द होता है आप विर्द कीजिए, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले, आपको आसानियां अता हों। आप विर्द करना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जुबान को आदत भी हो जाएगी। अल्लाह ताला जितना भी विर्द जिससे हो सकता है अल्लाह ताला कबूल फरमाए और उनके अनवारात उन पे नाजिल फरमाए, जो भी पढ़ने की नियत करता है, जितना भी विर्द होता है उनसे। जहाँ तक बात है 5000 की तादाद, इसमें ऐसी क्या खास बात है? तो काफी टाइम पहले मैंने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह से रिलेटेड, और 5000 की तादाद से रिलेटेड उसमें उन्होंने जो बयान किया था वो वीडियो में शेयर किया था। इसके अलावा 5000 कम अज कम विर्द की तलकीन जो है हजरत वासिफ अली वासिफ के अलावा हजरत बाग हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाई है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एक मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जिसके अंदर 5000 की तादाद में ऐसी क्या बात है कि उसको विर्द करने से इतने सारे इनामात आपको
کو ملتے ہیں 5000 ٹائمز اگر آپ درود پاک ورد کریں گے کوئی سا بھی. یہاں پر میں صلوات یا وہاب کی صرف بات نہیں کر رہی، میں 5000 درود پاک ورد کرنے کی کوئی سا بھی سیغہ ہو میں اس کی بات کر رہی ہوں. اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گی. نائجیریا کے ایک شیخ ہیں سلسلہ قادریہ کے، اور انہوں نے بتائے ہیں کہ 10 کیا انعامات 5000 کی تعداد میں درود پاک ورد کرنے والے کو ملتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی. تب تک آپ کو جو دل چاہتا ہے، جتنا بھی دل چاہتا ہے، آپ سے جو بھی درود پاک ورد کیا جاتا ہے کوئی سا بھی سیکھا آپ ورد کیجئے. بس مین چیز ہے کہ آپ نے درود پاک سے جڑے رہنا ہے. درود پاک ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ بھی ورد کریں گے نا تو آپ کو بے شمار انعامات ملیں گے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اور اس میں سب سے بڑا انعام ہے کہ ہر درود پاک ایک سٹیپ کی طرح ہے، ایک قدم کی طرح ہے، جو کہ اٹھتا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب. جتنا زیادہ آپ ورد کریں گے اتنے سٹیپس آپ کے قرب کے ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب انشاءاللہ. جلد انشاءاللہ وہ 5000 ٹائمز والی درود پاک کی ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گی، انشاءاللہ شیئر کروں گی آپ سے، تاکہ ہم لوگ درود پاک جو ورد کرتے ہیں اس کی تعداد میں اضافہ کریں، تعداد بڑھائیں. جتنی تعداد بڑھے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اتنا زیادہ حاصل ہوگا. قیامت والے دن اتنا زیادہ ان کا قرب نصیب ہوگا، دنیا میں، قبر میں، حشر میں، آخرت میں، ایون انشاءاللہ جنت میں. تو یہی کوشش ہے کہ جتنا زیادہ ورد کرنے کی اور کروانے کی توفیق اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں. اس وقت کو ہم غنیمت جانیں اور اس پر محنت اور محبت سے عمل کریں انشاءاللہ. تو درود پاک نہ صرف ورد کرنا اور کروانا ہے بلکہ استقامت کے ساتھ اس کی تعداد کو انشاءاللہ بڑھانے کی کوشش کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ ورد کرنا ہے. اجازت دیجیے، درود پاک ورد کرتے اور کرواتے جائیں، لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں. دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے. اجازت دیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ.